मोर्चा ने इंचार्ज ने और बिहार तो आए साथी चलाना मैं बाई चांस अपने काम से आया भारत जोड़ो यात्रा में कोई अरेंजमेंट दिखने कंपनी के हिंदुस्तान का नक्शा अगर देखिए तो कश्मीर को कन्याकुमारी नज़र मारते तो हो सकता है अज के माहौल कन्नै जुड़ी असी जिन्हें सुखबीर कोल जाना है कन्याकुमारी बाई हर समुदाय से जुड़े हुए लोग जिन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दिया और भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलने का एक वचनबद्ध हुए, इसके लिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक सोच है जिसको ये अभी शुरू हो रही है और कल होके 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। यहीं तक महदूद नहीं है, यहीं तक दायरा इसका नहीं है। दायरा इसका सीमा बहुत दूर तक है, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक इसकी सीमाएं हैं। राहुल जी ने जो बोला है कि सच की दुकान खोलनी है नफ़रतों के आगे, तो सही बात है कि ये सच की दुकान और सच्चाई की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी जो आज का गांधी है, जो अब चलता है रोडों पे तो हवा को भी कैद कर ले रहा है, ये बड़ी बात है। जो एक आदमी जो एक हाफ टी शर्ट पहन के एक जो चल रहा है और एक अपने निकर के साथ एक ही तरह की चीज़ों को देखते हुए चल रहा है, जब उनसे मीडियाओं ने सवाल पूछा कि भाई ये हाफ टी शर्ट क्यों पहन के चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाफ टी शर्ट आपको दिख रहा है, मगर जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके पास किसी तरह का संसाधन नहीं है, जो जोड़ पा रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ये राहुल गांधी जी की सोच है। और जो आज बेरोज़गारी फैली हुई है, जिसमें सरकार ने किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे और नौकरी के इश्यूज़ हैं और खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, उस पर सरकार के ख़िलाफ़ ये राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू की है। मैं आप सभी हजरात जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कदम से कदम और बाजू से बाजू मिला के चलेंगे तो ज़रूर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बची रहेगी। मैं ये जो आज भारत जोड़ो है, ये इसके लिए नहीं है कि एक पैदल यात्रा चल रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। जो भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी, जो कानून बनाए थे, उसके लिए है कि हर को इक्वली उनको ये दिया गया था, कानून का हक दिया गया था कि गरीब हो अमीर हो और चाहे दबा कुचला लोग हो, किसी भी इलाका में कोई इलाकाई परस्ती नहीं थी, किसी तरह का नहीं, एक तरह का कानून सबके लिए था और उस पर चलने के लिए वो कानून बनाए गए थे। जिस कश्मीर में आज मैं खड़ा हूँ, जम्मू में खड़ा हूँ, इसके बारे कहा जाता है कि धरती का एक जन्नत है। जन्नत का आप तसव्वुर कीजिए, जन्नत के बारे में सोचिए कि क्या क्या यहाँ मिला करता थे और कैसे होता था। जब हरि सिंह जी यहाँ के राजा थे तो उनके साथ भी एक घटना घटी, किसी ने रास्ते में कुछ बोल दिया तो उनकी तबीयत मायूस हो गई, वो चल के अपने राजमहल में कई दिन आराम करने लगे। ऐसे शरीफ लोग होते थे, इतने अच्छे लोग होते थे, मगर ये समाज ने, आज के दौर की हुकूमत ने, और ये बरतानी हुकूमत इसको भी आप कह सकते हैं, इसने पूरे समाज को बदल के रख दिया है। यो समाज जो आपस में एक दूसरे से मिल के बाँट के दर्द बांटते थे और एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ सफ़र करते थे, उनको इलाकाई तौर पर बांट दिया है। और ऐसा हिंदुस्तान जो गुलदस्ते की तरह था, अलग अलग फूल, वो हिंदुस्तान जिसको हर 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर के बाद उनके खाने बदल जाते हैं, उनकी लैंग्वेज बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है और रहाइश बदल जाती है, इस हिंदुस्तान को इन्होंने बांटने की कोशिश की। हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से सिख और सिख से मतलब गुज्जर, जाट, सबको अलग अलग फ़िरक़े में बांट दिया है। फ़िरक़ा सिर्फ हिंदू मुसलमान और नहीं होता है, जैन नहीं होता है, फ़िरक़ा जो रहाइश के रहने वाले एक इलाके से दूसरे इलाके में रहने वाले, उनमें भी बांट दिया। सिर्फ जोड़ो 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 भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत माता की जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सिख ईसाई मुसलमान सबसे पहले है इंसान, इंसानियत सबसे महान है, कर्म से काम इंसान है, इंसानियत सबसे महान है, कर्म से काम इंसान है, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सारे साथी पता गया और पूरे शहर की भी एक स्नेह देना चाहते हैं और वो आस्ते सिविल सोसाइटी की तरफा अज एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसने इनिशिएटिव साढ़े सुशील गुप्ता और आई डी खजूरिया साहब ने लिया जी। विभिन्न समाजिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन
धार्मिक संगठन और NGOs और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग आए थे और उन्हें राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जी कन्याकुमारी तो शुरू हुई दी है उसी अपनी पूरी सपोर्ट जी एक्सटेंड की है और इनके असें तो शुक्रिया भी किया और इन्हें पूरी उम्मीद जताई है कि साढ़े कन्नै कदम बनाई चल गए। और अस तुहाडे माध्यम ने दसना चाहते हैं कि 19 जनवरी की शामी 4 बजे राहुल गांधी जी ने पैदल मार्च करते हुए माधोपुर वाले पासे का साढ़ा जिहड़ा रियासत का प्रवेश द्वार है लखनपुर उत्थे एंटर करना है। महाराजा गुलाब सिंह साहब की मूर्ति पर उन्हें उत्थे माल्यार्पण करना है और उसके बाद उत्थे के पब्लिक एड्रैस होना है और 20 तरीक अगले दिन भारत जोड़ो यात्रा जी है कश्मीर की तरफ रवाना होनी है, कठुआ शहर तक चलनी है। अस पूरे शहर की उहदे आमंत्रित भी करने और सिविल सोसाइटी और तमाम साढ़े साथियों की अस आखने कि साढ़े कन्नै बड़ी चढ़ी चलन और जो संदेश एकता का भाईचारा का प्यार का और राहुल जी दिया दिन पूरे देश च नफरत के खिलाफ दिया दिन वो अस सारे कट्ठे हुए चलना और सारे की अपील है कि इस यात्रा की बधान और नफरत का जो वातावरण हिंदुस्तान च है वो अस मुक्त होचे और खासकर 5 अगस्त 2019 बाद जोड़ा साड़ा स्टेटहुड छीनिया गया साड़ियाँ जड़ियाँ रियायतां सुविधाएं साड़ी जी संविधान के तहत जहाँ महाराजा हरि सिंह साहब की समिति चला दियाँ साड़ियाँ नौकरियां साड़ियाँ साड़ी जमीनां साड़ियाँ साढ़े इत्थे जी बेरोजगारी है जो भ्रष्टाचार जो फैले दा वो भी प्रमुख मुद्दे रोके। लेकिन मेन तौर पर भारत जोड़ो यात्रा आस्ते सारे के मंत्रण है और सिविल सोसाइटी का जो सानू सपोर्ट एक्सटेंड हुई है सानू उम्मीद है साड़ी जी यात्रा और बाकी यात्रा जी चला दी पूरे देश वो लेखा और सुचारू रूप चल। धन्यवाद। हमारे कठुआ की ये रिवायत रही है जब भी कोई अच्छे उद्देश्य से लेकर के यात्रा लेकर के निकलता है और कठुआ में प्रवेश करता है तो कठुआ के लोग हमेशा उनका वेलकम करते हैं, उनकी जो मकसद होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके पूर्व भी बाबा आमटे जी थे, उन्होंने 1985 में भी भारत जोड़ो यात्रा की थी तो वो कठुआ में आए थे, तब भी लोगों ने उनका भारी स्वागत किया था और उनसे मिलकर के उनके इस यात्रा का जो उनका लक्ष्य था उसको समझने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से निर्मल देशपांडे जो थी वो महात्मा गांधी की सहयोगी रह चुकी थी, उन्होंने भी कठुआ में एक बार यात्रा करी थी तो मेरे सामने बहुत से हज़ारों लोगों ने उनका स्वागत किया था। इसी संदर्भ में जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और कठुआ उसमें बीच में पड़ता है और कठुआ में वो इंटर होने वाले हैं तो हम कठुआ के लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका स्वागत करें और उनसे बातचीत करें और जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत की जो समस्याएं हैं, भारत का एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया वो हम लोगों से शेयर करेंगे और हम समझते हैं कि उनका ये कदम अच्छा है और हम सिविल सोसाइटी की तरफ से सब लोगों से अपील करेंगे कि उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए कुछ कदम आगे चलें और उनके साथ कदम दो कदम चल करके हम भारत को जोड़ने का जो उनका लक्ष्य है, कोशिश है, उसमें हम साथ देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जो ये मीटिंग थी ये हमने अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं कठुआ के लेवल पर उनसे मिलकर ये तय किया था कि हम इकट्ठे होकर अपना एक मत बनाएंगे और उस मत के तहत ही आगे फैसला करेंगे। तो हमारा मत ये बन चुका है और हम ये समझ चुके हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ये हिंदुस्तान के उस समय चल रही है कि जब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है और उस मुश्किलात में एक पार्टी ने, एक लीडर ने फैसला किया है कि लोगों को सड़कों पर लाने के लिए ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं रहा। तो पीसफुल आंदोलन जो होता है वो एक आंदोलन जो है दुनिया में बदल भी सकता है और दुनिया में नई चीज़ें भी ला सकता है। इसलिए राहुल ने जो फैसला किया कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाने का, ये एक वाकया तारीखी लम्हा है और इस इतिहास में जो हिंदुस्तान की 75 साल जो जिसे अमृतकाल कहा जा रहा है, इस अमृतकाल की आज़ादी में एक नया कदम है। उस कदम में जो 3 उन्होंने पॉइंट रखे हुए हैं, एक तो ये है कि जो टकराव और नफ़रत की राजनीति है उसका अंत किया जाए और मोहब्बत और अमन की राजनीति का बहाली की जाए। दूसरा जो वो कह रहे हैं कि दुनिया में या हिंदुस्तान में अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा गैप बढ़ गया है। एक तरफ अमीर बढ़ते जा रहे हैं पैसे के हालात से और दूसरी तरफ इंसान के हाथों से रोटी छीनी जा रही है, ये कैसे मिला जाए। और तीसरा उन्होंने यही निकाला है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के सभी लोगों को इस वक्त डेमोक्रेटिक अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार या अपनी राय रखने का अधिकार छीना जा रहा है। भाई ये तीनों चीज़ों को दिलवाने के लिए वो अपना एक आंदोलन छेड़ा हुआ है जिसे भारत जोड़ो नाम रखा गया है। हमने ये फैसला किया है कि हम इसका पूरा
सपोर्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरत है आज समाज की, और इसलिए सिविल सोसाइटी ने फैसला किया है कि कठुआ में पहुंचने पर उनके साथ हम मिलकर जितना चला जाएगा हम चलेंगे भी और साथ भी देंगे और भारत जोड़ो की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सिविल सोसाइटी के लोगों का जिन्होंने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है राहुल जी की और हमारी भारत जोड़ो यात्रा को। मैं एक बार तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा शुक्रिया। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत कठुआ में होने वाला है, जम्मू कश्मीर में कठुआ में होने वाला है। उसके लिए तैयारियां ज़ोरों पर हैं। हर दिन कांग्रेस कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी के लोग इसको सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं सभी लोगों से, सभी कठुआ वासियों से अपील करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। जय हिंद, जय भारत।